बुरहानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें थाना लालबाग में अवैध हथियार तस्करों की बड़ी कार्रवाई की गई। सूरत से आई बस में अवैध हथियारों का जखीरा मिला। जखीरा 899 पिस्टल बन सकती इतना बड़ा जखीरा लालबाग पुलिस ने किया जब्त। बस से सामग्री उतारकर ऑटो में रखी गई थी अवैध सामग्री। बावला ढाबे पर पुलिस ने सर्चिंग में मिली ऑटो में सामग्री अवैध हथियार का गढ़ पचोरी गांव जा रही थी। ये सामग्री 1350 आइटम की अवैध सामग्री की खेप पुलिस ने की जब्त। ऑटो रिक्शा मोटरसाइकिल सहित 15,90,000 का अवैध माल पुलिस ने किया जब्त। हरपाल से 2 पिस्टल, सैयद आरिफ भी आरोपी भी पुलिस के द्वारा किए गए गिरफ्तार। पुलिस का एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं में भी है अवैध गतिविधियां, अवैध हथियार के खिलाफ सख्ती के साथ नियंत्रण किया जाए, ठोस कार्रवाई की जाए। पुलिस महानिदेशक महोदय के भी बड़े सख्त निर्देश हैं, जिसको लगातार पुलिस महानिरीक्षक महोदय इंदौर ग्रामीण और डीआईजी खरगोन रेंज से लगातार फॉलोअप करते हैं और इस दिशा में लगातार निर्देश भी प्राप्त होते हैं। उसी क्रम में हमारी बुरहानपुर की पुलिस लगातार कार्रवाइयों में लगी रहती है। उसी क्रम में कल एक सूचना लालबाग पुलिस को थाना प्रभारी और उनकी टीम को एक मिली थी कि सूरत से एक जो बस आ रही है, उस बस के अंदर इसको जो अवैध शस्त्र बनाते हैं, उस अवैध शस्त्र बनाने में उपयोग होने वाली जो बैरल है और उसकी एक शटर वाली नली है जिसके अंतर्गत वो वर्क करती है, इसकी एक बड़ी खेप उस राजेंद्र ट्रेवल की बस में रख के आ रही है। इस सूचना को लगातार पुलिस के द्वारा डेवलप किया गया है। उस सूचना के ऊपर लालबाग थाने की पूरी पुलिस की एक टीम लगी, जिसमें हमारे नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल और अमित जादौन और उनकी पूरी टीम, उस टीम को लगातार मेरे द्वारा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह गणेश के द्वारा मार्गदर्शन भी दिया जा रहा था। उस कार्रवाई को पूरी लंबे देर तक कार्रवाई चली है। इस कार्रवाई में ये रहा है कि जो बस आई थी, उस बस के अंदर करीब 8 पार्सल होने की जो जानकारी थी, उसके अनुसार जो बस यहाँ पर आई मॉर्निंग के वक्त में सूरत से, जिसका लास्ट स्टॉपेज बुरहानपुर में ही था, सिंधी बस्ती और उसके आसपास में उसकी रेकी की गई तो बस वहां न रुक के बस स्टैंड पे गई है। बस स्टैंड के बाद में बावला ढाबे के पीछे गई है। क्योंकि अपराधी भी शातिर है, वो भी रेकी कर रहे थे, किंतु वो वहां पर नहीं पहुंचे। काफी दोपहर में 2 लोग मोटरसाइकिल पे, एक व्यक्ति जो है हरपाल था, जो बाद में जानकारी में आया, और उसका एक साथी, ये दोनों लोग वहां पर आए। बाद में एक ऑटो को भी लेके आए उस जगह पर, और उस ऑटो में उन सारे सामान को उन्होंने रखा, करीब 8 पार्सल को, और उस पार्सल को लेके रवाना हुई। क्योंकि पुलिस लगातार उसको रेकी कर रही थी, तो जैनाबाद के आसपास में जो फाटा है, वहां पर पुलिस के द्वारा उसको घेराबंदी करके पकड़ा है। जिन लोगों को पकड़ा है उनमें से एक हरपाल है, जो मूलतः नंदुरबार का रहने वाला है, किंतु पाचौरी में काफी समय से रह रहा है। एक वारिस अली उर्फ आरिफ है, ये जो रईपुरा का रहने वाला है, और एक सैयद आरिफ पिता सैयद रहीम है, ये भी उतावली के पास का रहने वाला है। ये 3 लोगों को पकड़ा है। एक मोटरसाइकिल जिसके आगे की तरफ थे, साथ में उस ऑटो के अंदर जो 2 लोगों को पकड़ा है, उनसे जो पुलिस ने जब्त किया है सामान, उसके अनुसार हरपाल के पास से 2 पिस्टल भी मिले हैं। साथ में जो 8 पार्सल थे, उसके अंतर्गत 899 899 बैरल्स और 451 शटर नली, 451 शटर नली मिली है। ऐसे करीब 1350 करीब आइटम्स थे, जो कि जो पिस्टल बनाते हैं उसके अंदर यूज होते हैं। ये जो शटर है, इसको कट करके 2 पार्ट में यूज हो जाती है। तो इस तरीके से सारी चीजें इन लोगों से जब्त हुई है। ये सूरत से वहां से निकल के लेके आए थे, और क्योंकि टोटल मसरूका जो हम लोगों ने जब्त किया, उसमें एक ऑटो रिक्शा भी जब्त किया है, मोटरसाइकिल, और करीब ये जो 2 पिस्टल्स थे जब्त किए हैं, और जो बैरल्स थे ये भी जब्त किए। टोटल करीब 15,90,000 का सामान है। ये सारी सीजर्स हम लोग इन लोगों से की। जहां तक ये हरपाल के क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात है, इसके बारे में भी जानकारी एकत्रित हम लोगों ने की है। तो इस पे पहले 2021 में भी एक हकनार में प्रकरण में ये आर्म्स एक्ट में हुआ है। इसको 3 साल की सजा भी तब हुई है, जमानत पर है। इसके अलावा ये एक अन्य मामलों के अंतर्गत जो है फरार भी चल रहा है, इसी तरह के पिस्टल्स और फरारी का मामला था। साथ में इसके जो अन्य जो जानकारी निकाली है, उसमें इस पे 1-2 प्रकरण
पुराने भी नंदुरबार में चोरी के थे। तो इसके ऊपर लगा हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है और वो हथियारों का जखीरा कहां से आया और कैसे यहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा उसे जब्त किया गया है, पूरी जानकारी हम जानना चाहेंगे पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार द्वारा। सर बताइए किस तरह का ये पूरा मामला है। क्योंकि हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा लगातार अवैध शस्त्रों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश भी है, जिसको आईजी इंदौर जोन रूरल और डीआईजी त्रिभुवन रेंज भी लगातार फॉलो करते हैं, गाइड करते हैं। उसी के तहत हम लोग भी लगातार इस तरह की गतिविधि पे वॉच में लगातार। एक सूचना थी कि सूरत से अवैध जो पिस्टल्स वगैरह बनते उसमें यूज होने वाली सामान आ रहा है। उस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया थाना लालबाग की जो हमारी टीम है, सीएसपी गौरव पाटिल, थाना प्रभारी लालबाग अमित सिंह जादौन और उनकी पूरी टीम लगातार लग के 3 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। जो सूरत से बस आ रही थी राजहंस ट्रेवल्स की, उसमें जो सामान था उस सामान को बहुत ही प्लांट के तरीके से और मेहनत के साथ में पकड़ा, जिससे 899 बैरल जो पिस्टल बनाने में यूज होती है और 451 उसके शटर्स हैं जो बैरल के ऊपर लगने वाला, उस तरह की चीज जब्त की है। करीब 1300 ये आइटम्स है और ऑटो 2 पिस्टल भी जब्त किए। कुल 15,90,000 का हम लोगों ने मशरूका जब्त किया है। इससे जो पिस्टल बनाने का जो गतिविधि है उस पर निश्चित रूप से नियंत्रण होगा और ये सामान किस तरीके से कहाँ से फिनिश्ड करके लेके आ रहे थे उस दिशा में हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। इनको बेच रहे थे उस पे है और इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है, उस दिशा में भी हम सख्त प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे और इस तरह की गतिविधियों सख्ती के साथ नियंत्रण होगा। 2025 का ये पहला मामला है जिन्होंने पुलिस अधीक्षक द्वारा इससे पहले भी कई से बड़े मामले खुलासे किए हैं, किंतु 2025 का ये सबसे बड़ा मामला देखने में आया है जो कितनी मात्रा में पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ा गया है। आगे भी लगातार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई रहेगी। कैमरा पर्सन नवीन आड़े के साथ राजसिंह राठौर, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश।